हेलो एवरीवन। आज हम मास्टर मेथड जो कि एक वन ऑफ द थ्री इक्वेशंस है सॉल्व करने का, रिकर्सिव इक्वेशंस का, उसको चेकआउट करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर सब्स्टिट्यूशन आइटरेटिव मेथड और रिकर्सिव ट्री मेथड को चेकआउट किया था। हम उसी इक्वेशन को मास्टर मेथड के साथ वेरीफाई करेंगे। मास्टर मेथड का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि मास्टर मेथड है क्या। मास्टर मेथड एक थ्योरम के ऊपर प्लेस करता है और वो थ्योरम को के पहले अजम्पशन ये है कि a should be greater than equal to 1, let a be greater than equal to 1 and b greater than 1 कॉन्स्टेंट्स। ये दो कॉन्स्टेंट्स होंगे a और b, और f और n यानी कि फंक्शन आपके पास जो है वो क्या होगा, एक let f of n be a function and let t of n be a defined नॉन नेगेटिव इंटीजर बाय रिकरेंस, यानी कि t of n जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और ये उसका एक फॉर्मूला है, t of n इज इक्वल टू a टी एन अपॉन बी प्लस एफ ऑफ एन। अब ये जो a है वो कह रहा है a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। b की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि b की वैल्यू अजूम करें कि 1 से ग्रेटर ही होनी चाहिए, ठीक है। और ये कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एन, राइट। अगर ये सब कुछ है तो फिर उसके पास क्या है, उसके पास एन अपॉन बी के लिए क्या है, एन अपॉन बी को कह रहा है कि या तो आपने पॉइंट में नहीं लेनी है, जो एन अपॉन बी की वैल्यू आएगी इसको आपने पॉइंट में नहीं लेना, या तो इसको फ्लोर कर लेना या सील कर लेना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने अप्लाई करने हैं तीन एसिम्प्टोटिक बाउंड्स, या इसके आप तीन थ्योरम्स, इस थ्योरम के तीन पॉइंट्स कह लें, ठीक है। केस वन, केस टू एंड केस थ्री। केस वन इज़ व्हाट, केस वन में कह रहा है कि फंक्शन जो है वो किस तरह हो कि बिग ओ इज इक्वल टू एन टू द पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सलॉन, जहाँ पे एप्सलॉन जो है वो कांस्टेंट है जो कि जीरो से बड़ा होगा। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपके पास, ऐसी रिलेशनशिप बन रही है तो फिर आपका जो टी ऑफ एन है वो किसके बराबर है, वो थीटा एन लॉग बी ए के बराबर है। अगर आपको याद हो तो हमने जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर आपके पास बिग ओ होता है, थीटा होता है और ओमेगा होता है। बिग ओ होता है अपर बाउंड के लिए, थीटा होता है आपका उस जगह पे जहाँ पे आपकी अपर और लोअर बाउंड सेम हो रही हो, और आपके पास ओमेगा होता है जो कि आपका लोअर बाउंड होती है। तो थीटा आपकी वो वैल्यू है जो आपकी ओमेगा और जो है वो बिग ओ और ओमेगा के, बिग ओ और बिग ओमेगा के बीच में आ रही होती है, वो आपके पास थीटा वैल्यू कहलाती है। तो कह रहा है कि अगर आपके पास रिलेशनशिप कुछ इस किस्म की बन रही है केस वन में बिग ओ की, तो आप उसके जो आपका फंक्शन है वो आपका थीटा एन लॉग बी ए के बराबर है। सेकेंडली उसका जो केस टू है उसमें कह रहा है कि अगर थीटा आपका जो इक्वेशन का है वो एन लॉग बी ए माइनस एप्सलॉन बन रहा है, तो फिर आपकी जो इक्वेशन है उसका जो थीटा है वो बराबर है एन लॉग बी ए लॉग ऑफ एन के बराबर है। और तीसरा केस उसका कह रहा है कि अगर आपका ओमेगा जो है वो आपके फंक्शन का ओमेगा एन लॉग बी ए प्लस एप्सलॉन के बराबर है, जहाँ पे एप्सलॉन ऑफ कोर्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, और आपका जो ए एफ एन अपॉन बी का जो रेशियो है वो लेस देन इक्वल टू सी, एक कोई कांस्टेंट है जिस जो कोई पॉजिटिव जो कोई कांस्टेंट है जो कि वन से स्मॉल है, मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एन, ठीक है, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन। तो आपके पास टाइम टी ऑफ एन क्या बनेगा, थीटा एफ एन। अब इनको हम चेकआउट करते हैं किसके साथ, उसी इक्वेशन के साथ जिसको हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन आइटरेटिव मेथड में भी सॉल्व किया, इसी इक्वेशन को हमने रिकर्सिव ट्री मेथड के अंदर भी सॉल्व किया। अब इसी इक्वेशन को हम मास्टर मेथड के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको मास्टर मेथड का केस वन लगाते हैं, ठीक है। मास्टर मेथड का केस वन लगाते हैं, ठीक है। केस वन जब हम इस पर लगाएंगे मास्टर मेथड का, तो उससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि ये जो हमारी इक्वेशन है उसमें आपका जो a है वो टू है, b है वो भी टू है, एफ एन जो है वो एन स्क्वायर है, ठीक है। एफ एन जो है वो एन स्क्वायर है। तो लॉग बी ऑफ ए अगर हम देखें तो लॉग बेस टू टू, वो हमारा बनता है वन। ये हमारे कुछ वैल्यूज हैं, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको प्लेस करेंगे केस वन के साथ। ये जो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन, ये हमारे जो तीन रूल्स थे उन तीन रूल्स को यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया गया है, ठीक है, कि टी ऑफ एन किसके बराबर होगा अगर फंक्शन किसके बराबर होगा, राइट। तो केस वन की हम बात करते हैं, ये इक्वेशन वन की बात करते हैं, जिसमें आपका एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन एन स्क्वायर है, तो वो यही कहता है ना कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन लॉग बी ए माइनस एप्सलॉन। तो एफ ऑफ एन, हम पहले केस की बात कर रहे हैं ना,
एफ ऑफ एन हमारे पास है एन स्क्वायर, ठीक हो गया। बिग ओ लॉग टू टू माइनस एप्सिलॉन, अब लॉग बेस टू टू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था जो 1 के बराबर है, तो हमने कहा बिग ओ एन टू द पावर 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन की जगह पे 3 रिप्लेस कर दें, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हम एप्सिलॉन की जगह पे 3 प्लेस कर दें तो हमारे पास एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी इक्वेशन एसिम्प्टोटिकली क्लियर हो रही है। सो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं किस तरह, टी ऑफ एन इज इक्वल टू, ये देखें कि अगर ये काम हो रहा है तो इसको इसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू थीटा लॉग एन ऑफ बी ए इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन। अब आपके पास थीटा क्या होता है, जो कि आपका बिग ओ से नीचे हो, जो उसका अगर आप कर्व में बात कर रहे हैं तो कर्व में इसका जो ग्राफ का कर्व बनेगा, उस ग्राफ के कर्व में बिग ओ का कर्व इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो जो उसका थीटा होगा वो उससे नीचे लाया करेगा, समवेयर इन बिटवीन बिग ओ एंड बिग ओमेगा। तो अगर वो एन स्क्वायर है तो थीटा एन है, जो कि बिल्कुल ठीक है, लाई करेगा एन स्क्वायर के नीचे ही होगा, एंड देयरफॉर इक्वेशन 1 होल्ड्स ट्रू फॉर द इक्वेशन एंड इज एसिम्प्टोटिकली टाइट। इसी चीज़ को अगर हम इक्वेशन 2 के ऊपर प्लेस करें, इक्वेशन 2 ये वाली, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी ए माइनस एप्सलॉन, ठीक है जी। उसमें हमने प्लेस किया तो देखें जी एन लॉग बी ए हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ था 1 माइनस एप्सलॉन, ठीक है जी। उसके बाद हमने एप्सलॉन की जगह पे 3 प्लेस किया, तो हमारे पास हुआ एन स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। अब इसको चेकआउट करते हैं, अगर हम एप्सलॉन को 3 रखें तो क्या वेरीफाई हो सकती है ये वाली इक्वेशन हमारी, देख लेते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को जब रिप्लेस किया तो हमारे पास थीटा आया एन लॉग ऑफ एन, तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा। वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारा थीटा निकल रहा है एन स्क्वायर और यहाँ पे हमारा थीटा निकल रहा है एन लॉग ऑफ एन, ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों बराबर नहीं हैं, हेंस इट इज़ नॉट वेरीफाइड, ठीक है, एंड दे आर नॉट एसिम्प्टोटिकली टाइट, हेंस इट इज़ नॉट वेरीफाइड। तो इक्वेशन 2, इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन 1, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको हम मास्टर मेथड की इक्वेशन 1 से वेरीफाई कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से वेरीफाई नहीं होता। अब हम इसको इक्वेशन 3 से भी वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये होता है वेरीफाई या नहीं होता। इक्वेशन 3 में ये आपकी इक्वेशन 3 है, ठीक है, बिग ओमेगा एंड लॉग बी ए प्लस एप्सलॉन, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को प्लेस किया तो 1 प्लस एप्सलॉन, और अगर हमने एप्सलॉन की जगह पे 1 रखा तो क्या होगा, हमारा एन स्क्वायर जो है वो हो जाएगा क्या, बिग ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक हो गया। यानी कि अगर हम एप्सिलॉन की जगह पे 1 रखें तो ट्रू हो सकता है। वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई किस तरह करेंगे, टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एफ ऑफ एन, या थीटा एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारे पास है एन स्क्वायर, ठीक है, हमने यहाँ पे एन स्क्वायर डाल दिया, तो क्या ये सही है, बिग ओमेगा है एन स्क्वायर, यानी कि उसका जो कर्व है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है, और थीटा जो होता है वो आपका बिग ओ और बिग ओमेगा के बीच में लाया करता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि थीटा और बिग ओमेगा बराबर है, नहीं, so it is wrong, it is wrong, so it is not asymptotically tight, hence equation number 3 does not satisfy this equation। तो हमें इससे क्या पता लगा कि मास्टर मेथड के ज़रिए जो ये इक्वेशन है हमारी गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मास्टर मेथड सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू वेरीफाई कर सकता है, 2 और 3 वेरीफाई नहीं करती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट बेटर अबाउट मास्टर मेथड। और हमने इसी इक्वेशन को जो है वो सब्स्टिट्यूशन आइटरेटिव मेथड और रिकर्सिव ट्री मेथड के साथ भी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर सॉल्व किया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकेगी आपकी रिकर्सिव इक्वेशंस को लेके, रिकरेंस इक्वेशन को लेके, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।